हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 11 में ये डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर कवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक के जितने भी हमारे सेशंस रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहे होंगे। हम दोनों मेथड्स कवर कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी। चलिए अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हमारे पास जो नया एक टॉपिक है वो है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसे रिकॉर्ड करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी मेंटेनेंस करने का भी दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन इन दी बुक्स। तो जो पहला मेथड है, मैं कहूंगी कि ये तो हमने किया ही हुआ है, क्योंकि हम अभी तक जैसे क्वेश्चंस करते हुए आए हैं, जैसे हमने समझे हैं, सीखे हैं, वो एक्चुअली फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली ही था। तो वो क्या था? वो था बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट। मतलब डेप्रीसिएशन को हम जब एसेट में ही, एसेट अकाउंट में ही एज अ चार्ज शो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम फर्स्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, इस केस में कोई अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, ओपन नहीं किया जाता। जो डेप्रिसिएशन है वो डायरेक्टली एसेट के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दी जाती है। देखो, हम अभी तक जैसे क्वेश्चंस कर रहे थे, हम यही कर रहे थे ना, हम बाय डेप्रिसिएशन ही चार्ज करते थे एट द एंड ऑफ द सेशन। तो वो अपने आप बन गया ना कि डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जा रही है। किसकी क्रेडिट साइड में? एसेट की क्रेडिट साइड में। तो इसलिए जो इस फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली हमारा एसेट अकाउंट बनता है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो जो मर्जी एसेट है हमें दी हुई है, वो रिटर्न डाउन वैल्यू पर शो होती है। क्यों? क्योंकि उसमें से कटता जाता होता है ना कुछ डेप्रिसिएशन, तो इसलिए जो बैलेंस निकलता होता है वो कटी हुई वैल्यू निकलती है। तो इसीलिए इस केस में जो एसेट अकाउंट है वो रिटर्न डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंगली अपीयर करता है। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया और प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया कि जैसा हम अभी तक करते आए हैं वो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली ही था। अब जो समझना है वो है ये सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में क्या है? देखो, मैंने अभी अभी आपको यहां बोला कि हम अलग से कोई डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे, लेकिन सेकेंड मेथड में यही एक डिफरेंस है कि हम इसमें एक अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करेंगे जिसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला जाता है। क्योंकि अगर आप याद करो वेरी फर्स्ट सेशंस डेप्रिसिएशन के, तो मैंने आपको बोला था कि इट इज एन एलोकेशन। तो हम क्यों कर रहे हैं ये साइड पे पैसा जमा क्यों कर रहे हैं? ताकि जब हमारी एसेट की लाइफ खत्म होने वाली हो तो हम पैसा इकट्ठा कर कर जो रखा हुआ है उसे यूज कर कर नई एसेट लेकर आ सके, मतलब रिप्लेस कर सके हमारी पुरानी वाली एसेट से जो कि बेकार हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या है? देखो, अगर मैं एसेट अकाउंट में ही डेप्रीसिएशन चार्ज करती जाऊंगी, एक्चुअली मैं एक तरीके से कहूंगी कि एलोकेशन हम करते जाएंगे और मुझे 10 साल बाद ये देखना है कि मैंने कितना पैसा जमा कर लिया। डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है ना, बाहर वाले को तो किसी को पे कर नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब जो हम वो बाय डेप्रीसिएशन हर साल एट द एंड चार्ज करते हैं वो हम जमा करते जा रहे हैं पैसा। तो मुझे अगर ये देखना है कि 10 साल हो गए हैं मेरी एसेट को, कितना पैसा मैंने जमा कर लिया, तो मुझे अपने एसेट अकाउंट में 10 साल लगातार मुझे देखना पड़ेगा कि पहले साल इतना किया है क्रेडिट, दूसरे साल इतना क्रेडिट किया है, तीसरे साल इतना किया है, फिर मुझे ऐड कर कर देखना पड़ेगा। फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने डेप्रिसिएशन की फॉर्म में कितना पैसा इकट्ठा किया है ना। लेकिन अगर मैं ये एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लूं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है। इसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इन सच केस द डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट ही होगी,
लेकिन इस बार एसेट अकाउंट में क्रेडिट होने की बजाय वो इस नए खाते में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो अगर डेप्रिसिएशन अलग से इस अकाउंट में आ रही है तो दैट मीन्स हमारे एसेट अकाउंट में से तो कुछ कट नहीं रहा है। तो जो एसेट अकाउंट पहले वाले मेथड में रिटर्न डाउन वैल्यू पर निकल कर आता था, बैलेंस सीडी या बीडी उसका, लेकिन इस बार तो कुछ नहीं कट रहा। तो दैट मीन्स जो हमारा एसेट अकाउंट होगा वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही अपीयर करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि कौन से मेथड के अकॉर्डिंगली हमारा जो लेजर अकाउंट है एसेट का वो रिटर्न डाउन के अकॉर्डिंगली या ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली अपीयर होता है। तो आगे देखिए, द बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। देखो वो वर्ड आ गया जो मैंने आपको बोला है अभी अभी कि इस अकाउंट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला जाता है। तो इसका मतलब यही है, एक्यूमुलेट हो जाना मतलब होना, जमा होते चले जाना। तो यहां पर ऐसा ही है कि डेप्रिसिएशन इसी एक अकाउंट में जमा होता चला जा रहा है। हाउएवर व्हेन एन एसेट, लेकिन अब ये भी फिर से एक एक्सेप्शन आ गया, व्हेन द एसेट इज सोल्ड और डिस्कार्डेड। लेकिन जब हमने एसेट को बेचना है या उसे डिस्पोज ऑफ करना है तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर दैट एसेट, कौन सी एसेट, जिस एसेट को हम सेल कर रहे हैं उसे हमें ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है? एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जरूर दिमाग में रखिए। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे इस सेशन में, तो आपको ये बातें प्रैक्टिकली भी समझ में आएंगी, क्लियर होंगी कि ये चीजें क्या समझा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाना है, लेकिन जब भी कोई एसेट बिकेगी तो उसका सारा का सारा इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में से निकालकर, मतलब इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाले में से निकालकर किस में ट्रांसफर कर देना है? एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, जिसकी जो एंट्री है, जर्नल एंट्री है, वो आपको यहां पर शो की हुई है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या आप देख सकते हो अब दूसरा नाम यहां पर भी आपको बताया गया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट to asset account. After making the above entry, the balance in the provision for depreciation account will indicate the accumulated depreciation on the assets in service or unsold. देखो जो बेच रहे हैं एसेट हम या जिसे डिस्कार्ड किया जा रहा है, सिर्फ उसी का डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफर किया है। बाकी जो एसेट काम में है, सर्विस में है, अभी भी हम जिनसे काम ले रहे हैं, जिन्हें हमने नहीं बेचा है, उनकी नाम की जो एसेट है वो डेप्रिसिएशन जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बैलेंस एज इट इज उनका एक्यूमुलेटेड रहेगा। तो चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इस सेशन में, जिसमें हम इस सेकेंड मेथड को, जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी अभी समझा, उसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर करते हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने आज के सेशन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, जो कि मेरे पास जो हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली डीके गोयल की बुक है, पेज नंबर 16.50 पर हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16। 1 जुलाई 2016 को पुष्पक लिमिटेड ने परचेज की है मशीनरी फॉर ₹5,70,000 और 30,000 पे किया है ओवरहॉलिंग और इंस्टॉलेशन करवाने में, मतलब मशीनरी की सेटअप करवाने में 30,000 का खर्चा और हुआ है। तो आप ऐड कर दोगे, टोटल कॉस्ट बन जाएगी 6 लाख। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये बात जरूर दिमाग में रखनी है कि कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला। बुक्स जो हैं वो क्लोज होती हैं 31 मार्च को। हमने मशीन कब परचेज की है? 1 जुलाई। और बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 मार्च। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है। दी मशीन वॉज सोल्ड ऑन 31 जनवरी 2019 फॉर अ सम ऑफ ₹1,60,000। तो इसके अलावा और कोई मशीन का यहाँ जिक्र नहीं है।
आपको ये बता दिया गया है कि इस मशीनरी को 31 जनवरी 2019 को बेच दिया गया है 1,60,000 रुपए की कीमत पर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमें हिंट में बता रखा है 1,30,000। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं दोनों अकाउंट्स एंड फाइंड आउट करते हैं कि क्या वाकई में ये लॉस इतना ही निकलेगा। देखिए, मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई है कि अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट साथ में मेंटेन करते हैं तो जो हमारी एसेट होती है वो किस पर रहेगी, ओरिजिनल कॉस्ट पर। अब देखो, हमने 1 जुलाई 2016 को परचेज की है तो कोई फर्क नहीं है। जब हमने अर्लियर क्वेश्चंस भी समझे हैं तो हमने यही समझा है कि परचेज को टू बैंक यानी कि डेबिट साइड पर शो किया जाता है। तो हमने एसेट की डेबिट साइड पर, मशीनरी की डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट दोनों को ऐड कर मतलब ओवरऑलिंग एंड इंस्टॉलेशन को भी ऐड कर टोटल कॉस्ट 6 लाख यहां पर शो कर दी है। अब ये जो 1 जुलाई 2016 है ये कब खत्म होगा? ये खत्म होगा 31 मार्च 2017 को, क्योंकि मशीनरी अकाउंट में हमने इस बार अब डेप्रिसिएशन शो नहीं करनी है, हमने अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में शो करनी है। तो आपने क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए 31 मार्च 2017 क्रेडिट साइड पर लिखना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है और यही सेम 6 लाख यहां पर एज अ बैलेंस शो हो जाएगा, जिसे आप नेक्स्ट डेट को 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस बीडी की फॉर्म में शो कर दोगे। ठीक है, अब समझते हैं इस सेशन के दौरान चार्ज की गई डेप्रिसिएशन। देखो, अभी बताया कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है और आपको क्या बताया कि इस बार डेप्रिसिएशन एसेट में क्रेडिट होने की बजाय किस में क्रेडिट हो रही है, इस खाते में। तो कर दो क्रेडिट साइड पर 31 मार्च 2017, क्योंकि डेप्रिसिएशन एट द एंड ही चार्ज की जाएगी तो क्लोजिंग डेट ही आएगी यहां पर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब याद रखना, आपने ये याद रखना है कि यहां जो ड्यूरेशन है उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा और ड्यूरेशन 9 मंथ्स का बन रहा है। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो निकल आएगा 90,000। अब इसे क्लोज नहीं करना है, ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, ये जुड़ता जाएगा बैलेंस आगे वाले में भी। तो 90,000 यहां है, आपने इससे क्लोज करना है क्योंकि ये सेशन की एंडिंग डेट है ना, तो 31 मार्च 2017 ही आपने यहां लिखना है और टू बैलेंस कैरेट डाउन यहां लिखोगे 90,000 आ जाएगा, जिसे आप नेक्स्ट डेट को बीडी की फॉर्म में यहां पर उतार लोगे। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट सेशन 2017 to 18 वाला। अब हमें 3 साल के लिए अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है और वैसे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है 31 जनवरी 2019 को, तो दैट मीन्स अभी कुछ नहीं होना। तो इस सेशन को हमने ऐसे ही क्लोज कर देना है। क्लोज करने के लिए क्या करना है, ये बैलेंस बीडी अब 31 मार्च 2018 को बन जाएगा बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि हमारी एसेट जो है वो तो ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से ही अपना बैलेंस शो करेगी। और अब इस सेशन के लिए हमने चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन, तो इस सेशन के लिए आ जाओ। 1 अप्रैल 2017 को ये बैलेंस उतार लिया था, अब हमने 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करनी है, मैंने आपको कहा था मेथड याद रखना, मेथड था ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल वैल्यू पर 20%। और क्योंकि इस बार ड्यूरेशन पूरे साल की बन रही है तो हम पूरे 1 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे एंड इट विल बी 1,20,000। अब हमने इसको क्लोज करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को, तो इसे क्लोज करने के लिए क्या किया जाएगा, दोनों को टोटल करो और यहां पर बैलेंस सीडी लिख दो। बैलेंस कैरेट डाउन आपके पास 2,10,000 निकल आएगा, जिसे आप जब ये 31 मार्च 2018 के बाद नेक्स्ट डेट यहां लिखोगे तो वो क्रॉस बैलेंस बीडी की फॉर्म में उतर जाएगा 2,10,000।
ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो सेशन है वो कब खत्म होगा? ये वाला सेशन खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। लेकिन 31 मार्च 2019 तक पहुंचने से पहले तो भाई 31 जनवरी 2019 आ गई, डेट ऑफ सेल आ गई। तो अब क्या करना है? अब याद रखो, मैंने आपको सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बातें बताई हुई हैं कि एक तो जितना टाइम पीरियड तक का डेप्रिसिएशन बनता है वो आता है, फिर सेल वैल्यू आती है, फिर उसके बाद हमारे पास या प्रॉफिट या लॉस आता है। ठीक है, ये 3 बातें आपने दिमाग में रखनी है। तो अब क्योंकि बैलेंस था 1 अप्रैल 2018 तक का, हम सेल कर रहे हैं 31 जनवरी तक, तो इतने ड्यूरेशन का सबसे पहले तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करना है? इसमें चार्ज करना है, एसेट में नहीं चार्ज करना। तो देखो 31 जनवरी 2019 यहां लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे 6,20,% और इस बार महीने कितने बन रहे हैं? 10 मंथ्स बन रहे हैं। तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एंड इट विल बी 1 लाख। अब देखो, अभी अभी आपको मैंने एक जर्नल एंट्री शो की थी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब एक एसेट को सेल किया जाता है तो उस पर लगी हुई टोटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक ही मशीन थी तो ये उसी मशीन का सारा डेप्रिसिएशन है। तो हमने इसके इस टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, जो कि है 3,10,000, अब उसे उठाकर कहां ले जाना है? मशीनरी में। तो इस बार यहां पर टू बैलेंस सीडी नहीं आएगा, इस बार ये 31 जनवरी को ही क्लोज हो जाएगा। और कैसे क्लोज होगा? यहां लिखा हुआ आएगा टू मशीनरी अकाउंट। याद करो, आपको क्या बताइए, अभी अभी मैंने जर्नल एंट्री थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो देखो उसकी पोस्टिंग बन गई यहां पर टू एसेट। अब एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टिंग करो, एसेट की क्रेडिट साइड पर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो यहां पर हम आए और यहां हमने लिख दिया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3,10,000। हमें क्वेश्चन में सेल वैल्यू दी हुई थी, तो हमने क्या किया? बाय बैंक, क्योंकि सेल हमेशा इधर वाली साइड पर ही आती है, परचेज इधर आती है, तो हमने बाय बैंक अकाउंट 1,60,000 यहां पर लिख दिया। अब आप चाहो तो वर्किंग नोट्स बना सकते हो, नहीं तो अदरवाइज इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि 6 लाख जिसकी कॉस्ट थी, 3,10,000 डेप्रिसिएशन उस पर लग गया, तो 2,90,000 उसकी बुक वैल्यू निकली। ये 2,90,000 वाली चीज 1,60,000 में बिकी, तो दैट मीन्स बाकी का क्या निकल कर आया? बाकी का निकला लॉस। और लॉस को कौन सी साइड पर शो करते हैं? इधर वाली साइड पर। इधर हो तो वो गेन होता है। तो यहां 31 जनवरी 2019 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1,30,000, और जैसा कि हमें क्वेश्चन में हिंट में बताया हुआ था, बिल्कुल उतना ही लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये एक सिंपल से क्वेश्चन के जरिए आपको समझाया गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड कुछ और टिपिकल प्लस रिटन डाउन वैल्यू मेथड को भी ध्यान में रखते हुए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।